Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. So पहले तो मुझे ये बताना कि बिग बॉस 8 में आप थी, अब बिग बॉस 11 आ गया है, कितने चेंजेस देख रही है बिग बॉस 8 से बिग बॉस 11? बिग बॉस 8 आने से पहले जब मैं बिग बॉस के एपिसोड्स वगैरह देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हो रहा है कुछ, एक्चुअल में कुछ हो रहा है, लोग अपनी लिमिट्स में हैं. बिग बॉस 8 के बाद जब मैंने आके देखना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, लोग शायद नाम के लिए आ रहे हैं, लोग शायद कुछ ऐसी चीज़ के लिए आ रहे हैं जिनको उनकी भूख है. और अभी जो 11 चल रहा है वो तो धमाल टाइप कुछ चल रहा है. एंड आई थिंक एज ऑफ नाउ माई जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल आउट ऑफ बिग बॉस, आई वुड से यस. तो अभी अगर मैं 11 की बात करूं कि आम लोग बहुत ज़्यादा हैं, सेलेब्स बहुत ज़्यादा राइट कम हैं, तो राइट. उनके बिहेवियर को लेकर क्या बोलना चाहिए? सी एक चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि जो आम जनता आई है वो स्लैब्स को जाके कुछ भी XYZ बोल रही थी. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दे आर सेलिब्रिटीज़. उनको लाया ही इसलिए गया है कि यू शुड नो. आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप अपना कंपैरिजन करो किसी के साथ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट लाइक यू हैव टू बी मेंटेन अ डिस्टेंस. एक डेकोरम होता है. मुझे पता है कि मेरा कोई सीनियर है या मेरे से कोई बहुत पहले इंडस्ट्री में तो है, मुझे कितना उनके साथ रखना है. बट आई थिंक अभी वो चीज़ें जा चुकी हैं. सो एवरी वन ऑन अ सेम पैनल, तो हर कोई उसी हिसाब से एक दूसरे से बातें कर रहा है. अच्छा, मैं जहाँ तक बात करूँ हीना की, हीना आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा ही पॉपुलर फेस. राइट. वो कैसा गेम प्ले कर रही हैं? सी एज ऑफ नाउ वो बंदी मुझे बहुत ही डोमिनेटिंग दिखती हैं. स्ट्रॉन्ग लगती हैं, लेकिन उनका नेचर शायद उनको खा जाएगा कल बिग बॉस के घर में जाके, बिकॉज डोमिनेशन किसी को नहीं पसंद है. और आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पे डोमिनेशन, तो आप पीछे रखो. सो लेट्स से आई एम लाइक या मुझे बहुत डोमिनेटिंग लगती है, तो मुझे कहीं ना कहीं आई एम लाइक मतलब अच्छा, मतलब लोग हीना की बात करें तो लोग शायद से उनको एक अक्षरा के चीज़ों में ही देखते हैं और Right. उनको हीना खान के इसमें Right, देखना शायद right. उनके लिए मुश्किल है. तो क्या एज अ व्यूअर्स आप भी ऐसे ही देखती हैं? एब्सोल्युटली. मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टीवी में बहुत ही सीधी सादी बहुएं हैं, लेकिन जब मैं उनका रियल नेचर देखती हूँ तो मैं ऐसे करती तो आई थिंक अभी हीना को देख के लोग कर रहे होंगे. तो हाँ, थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, बिकॉज मैं हीना को जब मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी हीना की. मैं आई थिंक तब टेलीविज़न में आई भी नहीं थी जब मैं हीना को शो में देखती थी. और अब जब मैं हीना को बिग बॉस वगैरह में देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, सीरियसली नहीं, मुझे बहू नहीं बनना. अगर मैं यहाँ पे अगर स्टेज से किसी का झगड़ा अगर चलता, पहली बार ऐसा हुआ था बिग बॉस 11 में कि स्टेज से झगड़ा सलमान खान के साथ झगड़ा करते हुए लोग अंदर गए, जैसे विकास और शिल्पा की मैं बात कर रही हूँ. कैसा लगता है जब वो फाइट करते हैं? क्या लगता है आप जब बाहर रहती, क्या लगता है कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है? See, being an actor and being a programming head or whatever he calls himself, I mean like मुझे भी विकास के बारे में इतना नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था उसकी एंट्री तब मुझे पता चला था कि भाई he was something creative of XYZ चैनल. और थोड़ा सा भद्दा लगता है, बिकॉज क्या होता है जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि पर्सनल अटैक्स ना करें, वो भी इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज़ द बाप ऑफ दैट शो. तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, लेकिन ठीक है, लाइक आप अंदर गए एंड आई थिंक लाया ही इसलिए गए हैं कि वो जो पर्सनल एक्सपेक्ट है, ये जो पर्सनल काउंटर्स हैं वो हो. तो आई थिंक बोथ आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन जॉब. अच्छा, जैसे शिल्पा का जैसे एक नेचर था, पहले वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती थी जैसे विकास को लेकर, पर अब शिल्पा जो गेम प्ले कर रही है वो बहुत ही ऑसम. मतलब हर कोई ये बात कर रहा है कि शिल्पा बहुत ही अच्छा गेम इस वक्त प्ले कर रही है. बहुत काम रहेगी, कल के भी एपिसोड में देखा गया बहुत कामली रिएक्ट करी, लोगों को कुछ भी बोल के चले जाए. तो वो कैसा गेम होता है कि एक टाइम बाद आप बिग बॉस हाउस में ऐसे हो ही जाते हैं? एब्सोल्युटली. मैं एक चीज़ तुम्हें बताती हूँ कि बिकॉज जब मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहती थी तो मैं एकदम धूम धमाल मचाना चाहती थी, क्योंकि मैं धूम धमाल मचा चुकी थी एक रियलिटी शो में. और जब मैं बिग बॉस का मैंने साइन किया था तो एंड आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस डूड, कोई मेरे सामने नहीं आएगा. लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी पुस्सी बम हो गई थी मैं. तो आई थिंक ये तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, और ये ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत प्रेज़ किया है. और उसके बाद बिग बॉस के घर में घुसने के कुछ टाइम के बाद जाके ना आपकी एनर्जी लो हो जाती है, बिकॉज आप 24/7 आप कैमरे के सामने, वही 4 दीवार, वही 15 लोग, और वही सैटरडे संडे को एक सलमान खान का आना. तो आई थिंक वहाँ पर लोग बहुत डाउन होते हैं. एंड शिल्पा का जैसे आपने मुझे बताया कि अभी वो कुछ थोड़ा सा शांत है, आई थिंक जो लास्ट टाइम उसकी क्लास ली गई है तो उस हिसाब से उसे चुप रहना उसके लिए बेहतर होगा. अच्छा, जैसे अब शिल्पा की बात हो गई है, वहीं पहले ऐसा था कि बिग बॉस इतना प्लान नहीं लगता था, पर शायद अब के जो लोग आ रहे हैं पूरे प्री प्लान के साथ आ रहे हैं कि उनको क्या करना है. जैसे उसमें से पुनिश और बंदगी है, जिनका लव अब बहुत ज्यादा खुल के मतलब वो किस कर रहे हैं कैमरे के सामने, तो वो क्या है?
हर सीज़न में ऐसा कुछ होता है कि ऑल ऑफ ए सडन एक लव स्टोरी दिखती है हमें जो जो चुम्मा चपाटी करती है रात में और ये कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जिनके कुछ चैप्टर अब पब्लिक को बाहर पता चल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है शायद पब्लिक को बाहर नहीं पता चल रहे, और ये जो ऑल ऑफ ए सडन इनका जो ये अफेयर वगैरह चालू होता है, इट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बिकॉज आई थिंक शायद उनकी पोल पटरी बहुत जल्दी खुलने वाली होगी. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नेस्टी, बिकॉज आप या तो फिर आप गेम खेल रहे थे तो फर्स्ट डे से वो गेम आप प्लान कर लेते, और अगर वो प्लान नहीं करना था तो ऑल ऑफ ए सडन रातों रात चुम्मा चपाटा करके अरे वी आर इन लव नहीं करना चाहिए था. बट ठीक है, सच में लोग प्यार दे रहे हैं इन दोनों को क्योंकि पब्लिक अभी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है. पब्लिक आपका चेहरा देख के बता देगा क्या गेम प्लान खेलने वाले हैं अंदर. प्रियांक के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे बिग बॉस हाउस के बाहर गए थे बहुत शांत थे जब तक बिग बॉस हाउस के अंदर थे, जैसे वो बाहर गए उसके बाद जब वो अंदर आए तो अब चारों तरफ से प्रियांक की नजर आ रही, झगड़ा कर रहे हैं, वो बाहर की बातें अंदर ला रहे हैं. हाँ. तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? आई थिंक प्रियंक जब बाहर गया तो कुछ लोगों ने बोला होगा अरे तुमने लड़ाई नहीं करी, अरे तुमने झगड़ा नहीं किया, तुम तो बाहर आ गए, तुम तो चमचागिरी कर रहे थे, वो इसी ने तुम्हें चमचा लगा के बाहर भेज दिया है, अभी तुम क्या कर रहे हो. तो जब उसे मौका मिला और या उसने कुछ एपिसोड देखे होंगे जो लोगों की जो भी स्टोरी सुनी होगी, तो उसको लगा मैं घुस तो रहा हूँ बट व्हाट इज़ माई फैक्टर, यू नो, ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, स्मार्ट पर्सनालिटी, उसको पता है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग, एक लड़कियों की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और उसको किस चीज़ को लेके स्टैंड लेना है, वो उस चीज़ में स्टैंड लेने की जगह हर किसी के लिए स्टैंड ले रहा है तो यहाँ पर वो मार खाएगा. लेकिन आई थिंक वही उसको लाउडनेस, उसको ये लगा कि शायद मैं लाउड रहूँगा इस बिग बॉस के घर में तो शायद मैं थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लूँ. ये कितनी सच्चाई है कि बिग बॉस हाउस में जो झगड़े करते हैं, जो लव अफेयर्स करते हैं, वही टिके रहते हैं. क्योंकि हम लोग ने आपको भी देखा हुआ था जो हिल्स के साथ हमेशा नजर आती थी, जिसपे कॉम्प्लीमेंट्स राइट. I never planned for Big Boss. And when I got an opportunity कि भाई we want you to be get into inside the house and we want you to do something जो कभी हुआ नहीं. So at the age of 25 I entered in Big Boss house and I was like कि यार मैं घुस तो रही हूँ but what's my plan. I thought maybe अरे यार ओडीज में क्या था ना, वही धमाल करेंगे, वही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. But I think आप ग्रेजुअली जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हो ना तो आपकी लाइफ से कुछ सेचुरेशन होने लगता है, यू नो, ईदर यू बिकम स्मार्ट, ईदर यू बिकम लिटिल कॉन्शियस व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. और लाउडनेस, बिकॉज बिग बॉस इज़ नोन फॉर वो जो हमें एक स्लैब मिला है 10 से 11 बजे का, वो स्लैब ही इसलिए मिला है कि लोगों को बड़ा खुशी होती है 4 लोगों को लड़ते हुए देखते, या कोई ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर रहे, लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगने लगा आजकल. और अब जो बिग बॉस आ रहा है उसमें वो ट्रेंड सा ही बन गया है दैट इफ़ यू आर लाउड, यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू नो आप कुछ गेम खेल रहे हो तो यू विल सर्वाइव. और आई थिंक सर्वाइवल ऐसी है, सर्वाइवल इज़ ऑल अबाउट योर माइंड. आई थिंक मतलब ये अब सब एकदम प्लान करके आए. Of course, everybody is so planned, so planned, but they forgot one thing, that अभी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है. सो ऑडियंस को समझ आता था कि अगले हफ्ते भैया ये जाएगा, चाहे अभी कितना भी अल कर ले ये कर ले, बट शायद अगले हफ्ते यही जाने वाला है. जैसे टीचर पूजा आई थी, राइट ये वीक में ऑफ निकली है, मैं ऑफ हुई बोल लास्ट वीक अभी निकली है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो आई बेचारी, कहीं कैमरे पे नजर ही नहीं आई. इस बार ऐसे लोगों को लगा नहीं था कि ढिंचैक पूजा आउट होंगी, पर फिर भी वो आउट हो गई. सी ढिंचैक पूजा इज नथिंग, सेल्फी मैन है, लैली है. आई लव दैट गर्ल बिकॉज जब उसको बुली किया जा रहा था तो आई ऑल्सो ट्वीट अबाउट इट कि भैया एक्सक्यूज मी बोलना है तो आगे सामने से आके बोलो तुम्हारे सर में ये है वो है. आई लव दैट करेक्टर, बट दैट करेक्टर इज समथिंग विच इज़ नो वेयर. इट इज़ नॉट अबाउट आप इंटरनेट में कितने फेमस हो, इट इज़ नॉट अबाउट आप डिजिटल में कितने व्यूअर है या आपके पास ब्लू टिक है कि नहीं है, बिकॉज एवरी XYZ इज़ अ सेलिब्रिटी. इफ़ यू गेट इनटू डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीबडी, आई मीन लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, दुनिया डोंट नो अबाउट देम बट दे हैव अ ब्लू टिक. सो आई थिंक पूजा भी उसी का एक काउंटर पार्ट है, और उसको देख के मुझे लगा था कि निकलेगी. आई मीन लाइक मैं भी जब घुसी थी तो लोगों ने कहा था अरे भाई आई है तो बम फोड़ेगी, लेकिन मैं भी 28 दिन में पार आ गई थी. अच्छा, इन सबसे मैं अगर हट के बात करूँ तो जैसे सलमान का इस बार जब सलमान का जो अवतार नजर आया था, वो अभी सिर्फ वो गुस्से में ही दिखते हैं. बिग बॉस 11 में जैसे आप लोग के टाइम पर थे वो हंसते थे, राइट. आपके टाइम पे वो पहले गुस्सा होते, उसके बाद शायद सलमान नॉर्मल. क्या लगता है कि इस बार सलमान बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं या
ऐसा सिचुएशन अब घर में हो चुका है. I think Salman is also very disappointed about the casting. क्या होता है कि being such a big face, you want to interact with those people or you want to be get into in a conversation with those people where you think there is a sense. आपको जहाँ लगता है कि यहाँ सेंस है, यहाँ बात करने का कोई तरीका है. क्योंकि I still remember मैं एक एपिसोड देख रही थी और सलमान कैमरे की तरफ देख के बोलते सीरियसली तुम लोग ये लाए हो. तो तब समझ आता है कि अच्छा यार क्या हो रहा है टाइप चीज़ें होती है. तो येस, बिकॉज हमारे सीज़न का जो अब दूसरा मतलब 9 आया था जब, तब तक मुझे बहुत हंसते खिलखिलाते हुए दिखे थे. आई एम लाइक ही लव टॉकिंग टू पीपल, ही लव शेयरिंग कि अरे तुम ये करो. बस इस सीज़न में ही इज़ वेरी एग्रेसिव. ही इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव इन द सेंस कि ही नो कि सब हर किसी के कच्चे में घुस गए हैं. दे टॉक शिट, ओनली शिट. There's nothing about task, there's nothing about कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया. They always what we call आपकी इमेज में काउंटर करते हैं, आपकी इमेज को जाके हिट करते हैं. ऐसी चीज़ों में कमेंट्स करते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, विच इज़ नॉट देयर फॉर टेलीविज़न. अभी आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, आई थिंक वो हमें टीवी में बताने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी वो काउंटर चलता है. तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस फैक्ट कि लोग यहाँ तक आ गए हैं. अच्छा, बिग बॉस 11 की बात करें, जैसे आप लोग का टाइम इतना था कि एक ग्रुप पता चलता था कि कौन किसके साथ है, एक कि इस ग्रुप को लेके वो चल रहा है. राइट. बिग बॉस 11 है जहाँ किसी के साथ कुछ समझ ही नहीं आता कौन किस ग्रुप में जाता है, कौन क्या करता है. तो ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा प्लान्ड है कि अब ग्रुप भी नहीं पता चल रहा है. राइट. अभी तो जो कॉमन लोग आए वो सेलिब्रिटी को कुछ समझते ही नहीं है और सेलिब्रिटी में खुद की नहीं बन रही है. क्योंकि एक सोचती है कि अरे आप वो तो चैनल फेवरेट, एक सोच रहा है मैं तो 10 साल से थी टीवी में. सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें एक मेजॉरिटी को देखते हुए आई मीन लाइक गेम खेलेंगे और फिर धीरे धीरे करके निकालेंगे तो माइट बिट हेल्प देम. तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है. सब अपने अपने में गेम खेल रहे हैं. अच्छा, सपना कैसी लग रही है आपको? हाँ, ओके. सो सपना की जब एंट्री थी तो आई गूगल्ड. So me and Urvashi, we both are working for the same show. तो उर्वशी ने भी जैसे बिग बॉस कर रखा था, तो I was talking to her. I'm like, यार I love this lady. I don't know word, but there is a not a factor, but there is something कि I can say, oh सपना, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत आगे तक जाएगी. पहली चीज़ ये है कि whatever the history, वो जो उनका पीछे का बैकग्राउंड वगैरह रहा है, वो थोड़ा सा उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. उनके बात करने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं लेकिन जब मुंह खोलते तो ओ माय गॉड. बट आई थिंक सपना ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से दबा के रखा हुआ है, या उसको पता है कि वो किस प्लेटफॉर्म में जाके वो चीज़ बोल सकती हैं. राइट. एक ये चीज़ उसका बहुत प्लस पॉइंट है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटेंट लगती है इस शो में. जैसे सपना लोगों को बोलती भी है डंके की चोट पर कि तुम करो ये, मैं तुमको करके दिखाती हूँ. वो कर भी देगी. जो पावर है वो भी सपना में बहुत नजर आता है, पर कहीं ना कहीं सपना काफी दिनों से दिख नहीं रही है. राइट. हाँ, जैसे मैंने बोला कि बिग बॉस के घर में जाके आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक कोने में चली जाती है या इतनी लो होने लगती है जहाँ पर आपको ना एक चुभाने वाला चाहिए. एंड आई एम श्योर कि अभी जो करंट एपिसोड आने वाला है उसमें सलमान ज़रूर सपना को बोलेगा कि यू आर गायब. गेट इट. So I think, yeah, but she's a very strong contestant and coming from Haryana because I am from Delhi, born and brought up between Jat and Gujjars and तो मुझे पता है कि वहाँ की औरतों के अंदर क्या ज़ील होती है. यार वो जिस घमंड से बोलते हैं ना कि मैं बताऊंगी तुझे, वो करके भी दिखा देगी. लेकिन आई थिंक वो वेट कर रही है उस चीज़ का. बिग बॉस कितना प्लान होता है या बिग बॉस कितना स्क्रिप्टेड होता है? बिग बॉस कितना प्लान होता है, कितना स्क्रिप्टेड होता है, या बिग बॉस उन्हीं को टिकाता है जो झगड़े या कुछ भी करे, बड़े बाबर ही बाहर उनके नाम का कितना भी आर्टिकल छपे या कुछ भी करे, जैसे शिल्पा हो गई उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, जैसे विकास हो गया, पे इतने लोगों के साथ अफेयर है. वहीं पर ये भी न्यूज आ रही कि पार्थ और शिल्पा के एक्स बॉयफ्रेंड भी अंदर जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें कितना ज्यादा होती हैं. सी मुझे आई विल कीप माई हैंड आउट ऑफ इट कि कितना प्लान्ड है, कितना स्क्रिप्टेड है, बिकॉज आई एम वर्किंग विद कलर्स. आफ्टर बिग बॉस आई एम डूइंग बैक टू बैक वर्क विद कलर्स. बट जितना मैंने बिग बॉस को, बिकॉज मैं 28 दिन में बाहर आ गई थी और बाहर आके मुझे पता चला था कि अच्छा ये गेम खेलना था, ऐसा करना था मुझे. और हर एक कंटेस्टेंट को ना एक वीक मिलता है टू प्रूव योर सेल्फ. Right? Either you should be loud, you should be controversial, you should be silent, or you should be, this is what I am, come and hit me, I will hit you back.
राइट। तो ये चीज़ें देखकर बिग बॉस को समझ आता है कि किस में कितनी सच्चाई है, किसको कौन एक्चुअली में पब्लिक का एक प्यार बन रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं हु आर द विनर्स बट दे आर नो वेयर, राइट, बिकॉज सीज़न ख़त्म होके नया सीज़न आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना लोगों का प्यार है ना उसको नीचे होने में भी उतना टाइम नहीं लगता, वो उसको क्लीन होने में इतना टाइम नहीं लगता। बट आई अगर स्क्रिप्टेड है तो गुड फॉर देम, इफ इट नॉट स्क्रिप्टेड देन अगेन इट्स गुड फॉर देम। फाइनली थैंक यू सो मच टेली मसाला से शेयर करने के लिए अपने रिव्यू बिग बॉस को लेकर। Yes. फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को प्लीज़ कीप वॉचिंग बिग बॉस। वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी ट्रू, जिनकी इमेज ऐसी है जो आई थिंक हम सबको मोटिवेट करती है। सो कीप वॉचिंग बिग बॉस एंड आई थिंक दे आर फ्यू कंटेस्टेंट हुम आई लव लाइक एनीथिंग, व्हिच इज सपना। ओके, अच्छा मैं एक सवाल पूछना बोलूँगी, हाँ। टॉप 3 में कौन लगता है जाएगा? टॉप 3 में येस आई थिंक शिल्पा या हीना में से कोई एक को मैं देखती हूँ वहाँ पे, दो आई डोंट लाइक बोथ ऑफ देम बट स्टिल क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती हैं जो कैंकू करके पहुँच जाएंगी। सपना इज़ द वन जो मैं दूसरी लेडी वहाँ तक देखती हूँ। और अगर मैं किसी ढीले टाइप या ऐसे मरियल टाइप, क्योंकि एक मरियल जाता ही जाता है टॉप 3 में, तो वो आई थिंक हितेन। सॉरी तो ये कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी इमेज अब तक बहुत ही क्लीन जा रही है, जिनकी इमेज अब तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रही है, जिनको लोग ऐसे देख के बोल सकते हैं हाँ ये शायद प्ले कर जाएगा, ये प्ले कर जाएगा। और सब मुझे छोटे वो होते सिपहियाँ पीछे, हम भी लड़ेंगे सो हाफ ऑफ देम लाइक हम भी लड़ेंगे। सो या थैंक यू।